नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मोबाइल की 5G तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगा दिया है। हाईकोर्ट ने इस दौरान सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। बता दें कि जूही चावला ने देश भर में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि इससे लोगों के अलावा वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जूही की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर में ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए दायर की गई थी। वहीं पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जूही चावला ने लिंक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिससे 3 बार व्यवधान उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जूही से कोर्ट ने सीधे याचिका दायर करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि तकनीक से संबंधित अपनी चिंताओं के संबंध में पहले सरकार को आवेदन करना चाहिए था। जूही चावला की याचिका पर न्यायमूर्ति JR मेढ़ा ने वर्चुअल सुनवाई की। अदालत ने कहा था कि चावला और 2 अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता तब उन्हें अदालत आना चाहिए था। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को ये देखते हुए कि किसी न्यायाधीश के रिटायरमेंट पद छोड़ने के बाद नए आने वाले न्यायाधीश द्वारा मामले को संभालने और कानून के अनुसार उससे निपटने में नए न्यायाधीश को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। एक हत्या के मुकदमे पर सुनवाई कर रहे एक न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की खंडपीठ एक न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये न्यायाधीश 31 मई तक पद पर रहे हैं और उनके समक्ष हत्या का एक मामला लंबित है। याचिका में मांग की गई थी कि न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे वो उक्त मामले में पूरी सुनवाई कर सके। एक महत्वपूर्ण अवलोकन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को कारावास के कई दंड देते समय स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश करना होगा कि दंड समवर्ती होंगे या क्रमानुगत। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उक्त दायित्व को पूरा करने में कोई भी चूक पक्षों के खिलाफ अनावश्यक और परिहार्य पूर्वाग्रह का कारण बनती है। अदालत ने दोहराया कि ये बताने में चूक की आरोपी को दी गई सजा समवर्ती होगी या क्रमानुगत अनिवार्य रूप से आरोपी के खिलाफ कार्य करेगी। पीठ ने कहा कि सजा समवर्ती होगी। आदेश में यह बताने में चूक का नतीजा ये होता है कि सजाएं क्रमानुगत रूप से चलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार केस हारती है तो वो विधि निर्माण का विषय बन जाएगा और वही अंतिम आदेश बन जाता है। पीठ ने आगे कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर अपने आदेश के आधार पर कोर्ट के आदेश को समाप्त कर देती है। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को मद्रास बार एसोसिएशन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा केंद्र ने विधायी रूप से लगातार 2010 से ट्रिब्यूनल कैसे गठित किए जाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को खारिज किया है। मध्य प्रदेश में वेतन और भत्तों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है। यही नहीं, इस मसले को और धार देते हुए प्रदेश के 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए कहा था कि उन्हें 24 घंटों के अंदर काम शुरू कर देना चाहिए। इस फैसले के बाद ही 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। यही नहीं, उच्च न्यायालय के फैसले को भी चुनौती देने की बात कही है। एक तरफ डॉक्टरों की हड़ताल नहीं टूट रही तो वहीं प्रदेश के मेडिकल शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि वे बात ही नहीं करना चाहते हैं। इससे उनके अहंकार और हट का पता चलता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी द्वारा अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के लिए कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की फर्जी रिपोर्ट देने पर कड़ा रुख अपनाया है। आरोपी, उसके रिश्तेदारों, वकील, अस्पताल कर्मियों तथा पुलिस अधिकारी के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अदालत आने वाले सभी पक्षों को साफ रिकॉर्ड के साथ आना होता है, खासतौर से महामारी के दौरान जब अदालतों की कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति रही है। उन्होंने कहा कि इस सहानुभूति का फायदा उठाना और जाली रिपोर्ट पेश करना बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को वकीलों और उनके क्लर्कों, टाइपिस्टों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का निर्देश देते हुए कहा, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी वकील को अपमानित करता हुआ पाया जाता है तो इससे गंभीरता से निपटा जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वकीलों को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने के लिए भी आगाह किया। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की एकल पीठ ने कहा कि एक वकील की भूमिका एक सामाजिक अभियंता की तरह होती है, जो अपने क्लाइंट की शिकायतों को दूर करता है। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महामारी के दौरान अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली एक वकील की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पीआई याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक और जस्टिस डॉक्टर कौसर एडप्पागत की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका नेक इरादों के साथ दायर की नहीं की गई है। पीठ ने कहा कि ये भारी जुर्माना लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला था, लेकिन ऐसा करने से परहेज कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।